हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी परवल पोस्तो। परवल पोस्तो इसे बंगाली में कहते हैं। इसका मतलब है परवल विद पॉपी सीड्स, यानी कि खसखस। परवल की सब्जी हम खसखस के साथ बनाएंगे। ये सब्जी फ्रेंड्स बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास वाला बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि अपकमिंग कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, परवल पोस्तो की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं ली हूँ परवल। फ्रेंड्स, मैंने इसे अच्छे से साफ़ पानी से धो लिया है, साथ ही इसके छिलके निकाल ली हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से इसे काट लिया है। देखिए फ्रेंड्स, और अब इसमें हम मिला लेंगे हल्दी पाउडर, साथ ही अब इसमें मैं मिला लूँगी नमक, और अब इसमें मैं डाल ले रही हूँ चीनी डालकर इसे अब हम अच्छे से हाथों से मिला लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हाथों से अच्छे से मिला लेना है। देखिए फ्रेंड्स, ठीक इसी तरह से। तो फ्रेंड्स, मैंने अच्छे से इसे मिला लिया है। तो इसी तरह से हम इसे अब 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए आगे की सामग्री देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ली हूँ दही, टमाटर, हरी मिर्च। देखिए फ्रेंड्स, मैंने हरी मिर्च को इस तरह से काट लिया है, देखिए लंबे लंबे आकार में। साथ ही ली हूँ काला जीरा और पोस्तो, यानी कि पॉपी सीड्स। देखिए फ्रेंड्स, और अब हम एक मिक्सी जार लेंगे दोस्तों, और इसमें सबसे पहले डाल लेंगे खसखस को, और अब इसमें हम पानी मिलाकर इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, देखिए इसका पेस्ट तैयार हो गया है। तो चलिए अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। इसी मिक्सी जार में अब हम दही का भी पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं दही डाल रही हूँ और इसमें पानी डालकर इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, देखिए इसका पेस्ट तैयार हो गया है। तो चलिए इसे भी एक बाउल में निकाल लेते हैं। और अब हम एक कढ़ाई ले रहे हैं। कढ़ाई में डाली हूँ सरसों तेल। फ्रेंड्स, देखिए तेल अच्छे से गर्म हो गया है। तो इसमें अब हम फ्राई करने के लिए परवल को डाल दे रहे हैं। तो एक एक करके इस तरह से परवल डाल देना है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से। और अब इसे हम ढककर 2 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 2 मिनट हो गया है। देखिए ये एक तरफ से अच्छे से फ्राई हो गया है। तो चलिए अब इसे हम दूसरे तरफ पलट लेते हैं ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे पलट ले रही हूँ। तो इसी तरह से मैंने सभी को पलट लिया और वापस से इसे हम ढककर 2 मिनट के लिए पका लेंगे दोस्तों। तो मैं इसे ढक दे रही हूँ। 2 मिनट हो गया है दोस्तों। तो चलिए लीड खोलकर देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो गया है। तो चलिए अब हम इसका तेल को छान कर निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से तेल को छानते हुए हम सारे परवल को एक एक करके निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से मैंने सारे परवल निकाल लिए हैं। और अब इसी भी कढ़ाई में हम डाल रहे हैं सबसे पहले काला जीरा डालकर इसे अच्छे से चला लेंगे। और अब इसमें मैं मिला ले रही हूँ हरी मिर्च को थोड़ा सा फ्राई होने देंगे। और साथ ही मिला ले रही हूँ तेज पत्ता। और अब इसमें हम डाल लेंगे दही का पेस्ट। फ्रेंड्स, दही का पेस्ट डालकर इसे अच्छे से चलाते रहना है। देखिए फ्रेंड्स, नॉन स्टॉप अच्छे से इसे चलाते रहेंगे। और अब इसमें मैं मिला ले रही हूँ पोस्तो। तो फ्रेंड्स, जो हम लोग ने पोस्तो का पेस्ट तैयार किया था, यहाँ पर उसे मिला लेंगे। मिलाकर इसे भी अच्छे से चला लेंगे दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, ठीक इसी तरह से।
और अब इसमें मैं मिला लेने जा रही हूँ हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालकर इसे अच्छे से चला लेंगे दोस्तों। और अब इसमें मैं मिला लेने जा रही हूँ नमक। स्वाद अनुसार नमक डाल लें। साथ ही इसमें मिला लूँगी बारीक कटे हुए टमाटर। टमाटर डालकर इसे अच्छे से चला लेंगे दोस्तों। और अब इसमें मैं मिला लेने जा रही हूँ धनिया पाउडर। धनिया पाउडर डालकर इसे चला लेंगे। और अब इसमें मैं मिला ले रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालकर इसे अच्छे से चला लेंगे। और अब इसे हम ढककर 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे दोस्तों। आप बीच बीच में लीड खोलकर इसे चलाते रहें और ढक ढक के पकाते रहें। तो इसी तरह से मैंने इसे 2 से 3 मिनट पका लिया है। देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे तरीक़ा से ये पक रहा है। चलिए इसे एक बार चला लेते हैं और अब इसमें हम पानी ऐड कर ले रहे हैं। तो आवश्यकता अनुसार इसमें पानी डाल लें। और अब इसमें मैं मिला ले रही हूँ गरम मसाला। गरम मसाला डालकर इसे अच्छे से चला लेंगे दोस्तों। और अब इसमें हम मिला लेंगे जो फ्राई किए थे परवल को, यहाँ पर मिला लेना है। तो फ्रेंड्स देखिए सारे परवल को इस तरह से मिला लेंगे और वापस से इसे ढककर हम 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे दोस्तों। तो फ्रेंड्स 2 से 3 मिनट हो गया है। तो चलिए लीड खोलकर देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये कितना अच्छे से पक गया है। इसकी ग्रेवी देखिए कितनी अच्छी बनी है। साथ ही परवल भी बहुत अच्छे से पक गया है। तो तैयार है परवल पोस्तो। फ्रेंड्स अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पास ही में बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें ताकि मेरी न्यू वीडियो की जानकारी आप तक पहले पहुँचे। थैंक यू।